हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। 4 बज गए हैं और हम जा रहे हैं शादी में, जैसा आपको पता ही है। तो आज जा रहे हैं हम अपने ससुराल की गली, ससुराल जा रहे हैं। और मेरी शादी हुई थी उस मकान पे, और मेरी शादी के बाद अब ये शादी हो रही है। 13 साल बाद है 13 साल बाद ये शादी हो रही है। तो घर पे, उसी घर पे मतलब ना, मेरी शादी हुई थी और अब जाके हमारे बेटे की शादी होगी, मेरी जेठानी के बेटे की शादी। शायद मैंने बताया होगा या नहीं बताया होगा शायद वीडियोस में। तो सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया, बहुत सारा काम था आज। काम का मतलब बच्चे भी स्कूल गए थे आज सुबह से। पहले वो काम निपटाया जो अपने डेली का होता है, पूजा पाठ सफाई वगैरह। फिर बच्चे स्कूल से आए तो फिर पहले बच्चे को घर भी नहीं लाई मैं, वहीं से मैं बाल कटाने लगे। हेयर कट थे दोनों के हो रखे, कल करवाने थे, लेकिन कल थोड़ा शाम के टाइम ऐसे ही हो गया था। सांप वगैरह आ गए थे हमारे घर में ही, समझ लो, मतलब गेट में था सांप। तो फिर उसमें ही रह गए बिजी ना, कल बाल कटा पाए कुछ नहीं। तो पहले मैंने इनके हेयर कट कटाए, फिर घर आए, नहाए और फिर कपड़े वगैरह उसके बाद ही धुलती हूँ। तो सारे कपड़े वगैरह धुल के और छत पे सुखाने डाले थे आज, क्योंकि पहले सूखने थे ताकि जल्दी सूख जाए और मैं तह मार के रख दूँ। तो बस फिर वो था, खाना पीना बनाया, बर्तन वगैरह धुले, बस यही काम था। और फिर मैंने कहा चलो शाम से ही ब्लॉग स्टार्ट करूँ, क्योंकि मेरे पे ब्लॉग है पड़े हुए, तो वो लोग आप देख लोगे पहले। तो ये तो आप तभी देखोगे। तो मैंने कहा चलो स्टार्ट कर देते हैं ब्लॉग। और अब ओ मम्मा कहाँ घुस रहा गाड़ी वाला। अब आपको शादी के ब्लॉग मिलेंगे आज के बाद देखने के लिए। तो चलो, सफ़र तो स्टार्ट हो गया है, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। बाल मेरे लाल लाल दिख रहे थे, धूप में दिख रहे थे। सुबह मेहंदी भी लगाई मैंने, हाँ सुबह मेहंदी भी लगाई थी आराम से। भाई बहुत डर लगता है, कहीं से भी लोग निकल जाते हैं। आगे रोज ओह माय गॉड, ये काम चल रहा है। ठीक है। सो फ्रेंड, देखा आपने रास्ता कितना ख़राब हो रखा है। अच्छा ये ना, ये जो बारिश हुई थी उस वजह से ये हाल हो रखे हैं। और यहाँ पे देखो आप कितने पत्थर हैं। और इसकी मतलब ऐसा ना, ये तो मेन था, 1-2 जगह और ऐसी था, और छोटे छोटे तो बहुत जगह थे। मतलब यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है ऋषिकेश से, लेकिन 10-15 जगह पे ऐसे हालात थे। 1-2 जगह तो ऐसे था कि जहाँ पे मतलब रुकना पड़ रहा था, पहले कोई गाड़ी आएगी फिर दूसरी इधर की जाएगी ऐसा। और जिसकी वजह से आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो खैर ये सफाई कर रहे होंगे ना पहाड़ की, तो उस वजह से तो ट्रैफिक भी आप देख ही रहे होंगे कैसा है। तो बस ये शुक्र है कि बारिश नहीं हो रही है, और हमारी पूरी शादी में बारिश नहीं हुई। अगर बारिश होती तो बुरे हाल हो जाते, कहीं आना जाना भी, और शादी में तो दिक्कत होती है। तो भगवान की दया से बारिश रुक गई। तो यही पहाड़ की बात नहीं है, हर जगह ही परेशानी हो रही थी बारिश के कारण, लेकिन अब बारिश रुक गई है तो ठीक हो गया। मतलब अब माहौल ना ये है कि डर नहीं है। तो आप देख रहे होंगे कि कितना जाम, जबकि पहाड़ों में कोई जाम नहीं लगता है, लेकिन वही है कि जब रोड ख़राब रहती है, ये रहता है, तो जाम लगता ही है। तो बस ऐसे ही करके मतलब 1 घंटा में एक्स्ट्रा लग गया था, आप समझ सकते हो। धीरे धीरे कहीं पे पहाड़ पे ऊंचाई है, कहीं पे नीचाई है, मतलब वही, वैसे तो रोड सही है, लेकिन वही है कि जो वो आते हैं ना, मलबा वगैरह आया है, पहाड़ खिसके हैं, उसकी वजह से रास्ते में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। और लेकिन वही है, जाना था हमें, हमारे घर की शादी है, बहुत सारे लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कि हम ही आए हैं, रिश्तेदार वगैरह सब आए हैं। और जिस दिन आरब की दादी ऊपर गई थी उस दिन तो उन्हें तो दूसरे ही रूट से जाना पड़ा था, क्योंकि ये रूट बिल्कुल बंद था, मतलब यही हालात थे। तो उस समय ये रूट बिल्कुल बंद था। तो अब सीधे आपको मिलती हूँ। 7 बज गए हैं। हन्नू बोल रहा है, हाँ बाहर क्यों निकले, निकलना नहीं है, जाना नहीं है। वो रहने दो, वो तो देखो पहुँच गया हमारा घर, पहुँच गए हम घर। गाड़ी की बड़ी दिक्कत है। तो ये सज गया हमारा घर, शादी वाला घर। नहीं आ लिया
नमस्ते। कर लिया नमस्ते कर लिया उसने। और मीना आ गई नमस्ते नमस्ते आ जा रही हो बहुत बहुत तो आ जा बच्चा आ जा अरे मामा चेहरा दिखाओ। अरे क्या है तुम छोड़े तुम हमारी फोटो क्यों खींच रहे हो? वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। मैं फोटो बताओ तो जब के टाइम में रखी थी माला माला शेरवानी में दीजिए पगड़ी अच्छी लगी तो पहले वाइट ही लाता पकड़ी हैं क्या तो ना लगा है कितनी अच्छी लग नहीं अच्छी लग रही अच्छी लग रही रन्नो के कर ले अनु वो देखा रहे थे पहले वो से रहते थे वो ना वो तो अब अपनी अब बढ़िया पहली बार शुरू था ये मुंह जा रहा है तो अच्छा लगा बताना जो तेरे मावा थी अबे चाची बताओ कब किसी पटरी का जन में आई हैं? जन में आई अरे वो तो तब पर बताओ तो अरे वो लैपटॉप में है सीन क्या हुआ था लैपटॉप कौन खुलेगा? सजाएंगे अब उसी दिन सजाएंगे सुबह को वैसे हाथ ही लगा देता वो अपने पे खूब रगड़ तो देखा आप लोगों ने हम सब पहुंच गए थे। तो बस यहाँ पे ये दूल्हे राजा हमें दिखा रहे थे अपने कपड़े वगैरह। वैसे तो बता ही रखा था बट फिर भी थोड़ा वो होता है ना कि एक्साइटमेंट भी होती है। तो दिखा रहा था कि चाची ये मैंने लिया है और सबसे छोटी बहू हूँ मैं घर की। तो फिर मतलब और दूर भी मैं रहती हूँ। तीनों जेठानी देवरानी मेरी यहीं रहती है जेठानियाँ। तो बस चाय वगैरह पी के हम बनाने लगे थे यहाँ पे खाना। कोई रोटी बना रहा था, कोई सब्जी काट रहा था, कोई सब्जी बना रहा था, गप्पे भी मार रहे थे, कोई चाय वगैरह बना रहा था। तो मतलब साथ साथ काम चल ही रहा था। सो फ्रेंड हमारी देवर की खिचड़ी बन रही है आज। खाना ही तैयार नहीं हो रहा। बस ये सब्जी बन गई है, दाल बन गई है, रोटी बन गई है, बस चावल चढ़ा देते हैं तो खाना तैयार हो गया। अब खाते हैं खाना। सब बैठे हैं बाहर, हल्ला आप लोग सुन ही रहे होंगे। और सबसे बड़ी जेठानी बर्तन धोती, दुल्हन की मम्मी से बर्तन, दुल्हन की मम्मी बोले ढंग से बर्तन। खाना पीना खा के बर्तन धुल के हम चले मेहंदी लगाने। बिल्कुल सामने वाले घर पे मेहंदी लगवा लेंगे। वैसे आज है नहीं बट लगा देंगे। जिन जिन की लग जाएगी वो लगा लेंगे, काम निपटा रहेगा। फिर ठीक है। मैंने कैसे तेल लगानी बनती कहते हाँ लगा लेगी आधा मैंने कहा धीरे हाथ में बारी होगी। टाइम 1 बज गए हैं। मेहंदी लगा के आ गए हैं बट मैंने नहीं लगाई मेहंदी अभी। दीदी और ने लगा ली। कहाँ जा रहे हैं आप उधर? इन्होंने लगा ली सबने मेहंदी। बस मैं ही बच गई, मैं कल लगाऊंगी। वो देखो जिन्होंने मेहंदी लगाई है। आ जाओ। हाँ कोई नहीं, हम यहीं से हो जाएंगे।